गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। देखिए, हमारा जो चैप्टर शुरू होगा आज, वो नया चैप्टर शुरू होगा आयु संबंध। इससे पहले जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात, वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भाई नया चैप्टर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़िए। भाई 109 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। ये सब आप ही के हाथ में है। तो देखिए, चैप्टर की ओर चलते हैं सीधा, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो देखिए, जैसे कि आयु संबंध की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं, वो थोड़ा समझेंगे। जैसे मैं कहूँ, एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, ठीक है। इसकी उम्र है 10 साल, इसकी उम्र है 5 साल। अगर मैं कहूँ इन दोनों की आयु का जोड़ कितना होगा, तो तुम कह दोगे कि इनकी आयु का जोड़ कितना हो जाएगा भैया, 15 वर्ष, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 वर्ष बाद, एक चीज ध्यान देंगे, अगर बाद की बात करेगा तो बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। पहले की बात करेगा तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। अच्छा बताओ, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की, यानी कि 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 15 का, और ये कितने का हो जाएगा, 10 का। तो ये हो गया भैया कितने का, 15 का, और ये कितने का हो गया, 10 का। तो इनकी आयु का जोड़ कितना आएगा, 15 और 10 25। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरे पास इतनी फुर्सत है कि मैं मतलब ऐसे जोड़ूं? नहीं, ऐसे नहीं जोड़ेंगे। वो तुमसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़ क्या होगा। तो भैया 5 इसकी बढ़ेगी, 5 इसकी बढ़ेगी, टोटल मिला के कुल कितनी बढ़ जाएगी, 10। एकदम से यहाँ जोड़ो ना 10, तो बताओ कितनी होगी इनकी आयु, 25 वर्ष, ठीक है। अब मैं तुमसे ऐसे कह दूं, इनकी आयु का जोड़ 15 है, सही है। यहाँ देखो, अब मैं कहूँ 2 साल पहले इनकी आयु का जोड़ कितना होगा, 2 साल पहले। तो अब ये थोड़ी करोगे कि 2 तुम इसके में से कम कर दोगे, 2 मैंने बताया पहले के लिए कम कर देते हैं। तो किसकी कितनी होगी, 8, इसकी कितनी होगी, 3। मैं कह सकती हूँ 8 और 3 कितनी हो जाएगी, 11। तो इतनी फुर्सत थोड़ी है हमारे पास। हम क्या करेंगे कि 2 साल इसके में से कम करेंगे, 2 साल इसके में से, कुल मिला के कितनी कम कर रहा है, 4। तो डायरेक्ट 4 यहाँ कम करो ना, तो कितनी मिलेगी बताओ, 11 मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं। अब सीधा चलते हैं हम अपने सवालों की ओर, वहां पे देखते चलेंगे। जो चीजें आएंगी बेसिक, उस सवाल से पहले मैं वहां पे समझा दूंगी। देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे पहला। सवाल नंबर पहले में कह रहा है, 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना है, 56 वर्ष। अच्छा, कितने बंदे हैं वे, 4 बंदे। मैं उनके नाम रख लेती हूँ, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी। इनकी जो आयु का जोड़ है, ठीक है, वो कितना है, 56 वर्ष। ठीक, आगे पढ़ो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है 56 वर्ष है, उनकी आयु में अंतर 4 वर्ष का है। बात समझ रहे हो, मतलब ये, मतलब प्रत्येक बंदा 4-4 साल बड़ा है। कैसे, अगर मान लो ये 4 साल का है तो उससे अगला 8 साल का होगा, उससे अगला 12 साल का होगा, उससे अगला 16 साल का होगा। लेकिन ये मत मान लेना, देखो मैं दोनों तरीके से तुम्हें कराऊंगी जिससे तुम्हें अच्छा लगे। तो एक क्या करेंगे, किसी एक की ना उम्र मान लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी उम्र मान ली, ये कितने का होगा, x का। तो बताओ ये x+4 का होगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक की आयु में कितने का अंतर है, 4 साल का। ये कितने का होगा, x+8 का, और वो कितने का होगा, x+12 का। अच्छा, ये आयु का जोड़ है तो इनका भी क्या करूं, आयु का जोड़ रखोगे, ठीक है। तो आयु का जोड़ 1 2 3 4, कितने x, 4x, प्लस कितना हो गया, 12 8 20 और 4 24, और बराबर में कितना, 56। ये 24 इधर प्लस है तो उधर जाके क्या माइनस हो जाएगा, 4x बराबर 56 में से 24 जाएगा तो क्या 32 बचेगा, 4 अट्ठे 32, x बराबर कितना आ गया, 8। यानी कि जो सबसे छोटा है ना वो 8 साल का है। उससे मुझसे पूछिए सबसे बड़े की, सबसे बड़ा तो यही है ना। 8 में 12 जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 20 वर्ष, ठीक है। या तो देखो ये ऐसे करना पड़ेगा सवाल, या हम सीधा किससे उठा के कर दें, ऑप्शन से। वो देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे हम इस सवाल को, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां हमें ऑप्शन से अगर छोटे पड़ते हैं तो हम उसको ऑप्शन से ही करें तो बेहतर है। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे इस सवाल को। और एक चीज मैं बताऊं, हमेशा अधिकतर अगर तुम मान लो कोई सवाल तुम्हें ऑप्शन से करना पड़ जाता है ना, तो उसके ऑप्शन ना पीछे से उठाओ। अब जैसे कि इसके पीछे क्या है, 20 है, ठीक, मैंने ये उठाया। अच्छा वो बताओ, सबसे इसने कहा सबसे बड़े वाले लड़के की उम्र क्या होगी, यही तो पूछा, तो ये सबसे बड़ा वाला है या नहीं, ठीक है। तो इससे छोटे होंगे और उनमें कितने कितने का अंतर है, 4 का। तो ये उससे अगला कितने का रहा होगा बताओ, 16 का रहा होगा। उससे छोटा कितने का रहा होगा, 12 का। उससे छोटा कितना का रहा होगा, 8 का। ये तो है। अच्छा इसके पीछे कितना है, 6। अगर मैं जोड़ू तो 56 आना चाहिए। तो देख लो जरा 56 आता है क्या। तो देखो ये कितना आ गया, 6 और 6, वो 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया, 16 का 6 हाथ से लगा 1।
2, 3 और 4 और 1 5, आयु का जोड़ कितना आ गया 56। ये दूसरा तरीका है, इससे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 में कह रहा है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर फादर, सवाल नंबर 2 है फादर और पुत्र की वर्तमान आयु का जोड़ कितना दिया है 46 वर्ष। आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने गुनी है 11 गुनी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। जो फादर है वो पुत्र की कितना गुना है 11 गुना। बड़ा वाला अनुपात जो होगा वो बड़े वाले व्यक्ति का होगा। ठीक है, अब एक बात समझो, देखो इसमें तो कहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा है। देखो इसने कहा था कि जो फादर है ना वो पुत्र की आयु का कितने 11 गुना है। ठीक है, तो इसके बट्टे में भी 1 मान लेते हैं, ये इधर उठ के आ जाएगा। बताओ तो कितना हो जाएगा, फादर अनुपात कितना। तो इसमें तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। अब जब भी ऐसे कहे सीधा गुना दिया हो ना, अनुपात में कन्वर्ट करके लिखेंगे उसको। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 वर्ष पूर्व का दिया है, ये वर्तमान दिया। अभी तक मैंने यही तो सिखाया, अगर आयु का जोड़ है तो इनका अनुपात का भी जोड़ रख दो, गुणा है तो गुणा रख दो, यही तो सिखाया अभी तक। लेकिन अब ये बताओ ये क्या, ये वर्तमान है, ये 5 साल पहले का है, तो ऐसा थोड़ी ना रख सकते हैं। अब एक काम करोगे, आयु संबंध में ध्यान रखना, अगर अनुपात जब का दिया होगा तो आयु को भी कहाँ लाना पड़ेगा, वहीं लाना पड़ेगा। ये वर्तमान है, मुझे 5 साल पहले लेके जाना। एक बार बताओ, तुम मान लो तुम 10 के थे और ये कोई व्यक्ति है 5 का था, कुल मिलाकर तुम दोनों की आयु का जोड़ था 5 वर्ष। मैं कहूँ 5 साल पहले दोनों की आयु का जोड़ क्या होगा, तो बताओ 5 इसकी कम होगी, 5 इसकी कम होगी, कुल मिलाकर कितनी कम हो गई होगी 10, यानी कि तुम दोनों की आयु का जोड़ कितना रहा होगा 5 वर्ष, यही तो रहा होगा। अच्छा अब यहाँ समझो, अब जब मुझे 5 साल पहले लानी तो 5 इसके में से 5 इसकी घटेगी, 5 इसकी घटेगी, कुल मिलाकर कितनी घट जाएगी 10 घट जाएगी। जब 10 घट जाएगी तो कितना बचेगा 36। अब ये 36 कहाँ पे है भैया, 5 साल पहले की है, ध्यान रखना इतनी बात। अब मैं रखूंगी, ये जोड़ है तो इनका भी जोड़ रखो, 12 और 1 कितना हो गया, सॉरी 11 और 1 12। लड़के की पूछी तो गुणा करा दो लड़के का अनुपात से, तो 12 तिया 36, 3 का ना 3, यानी कि लड़के की आयु कितनी है 3। लेकिन ये कहाँ पे है 5 वर्ष पूर्व, मुझसे पूछिए 5 वर्ष बाद की। अच्छा मैंने तुम्हें एक बताओ, ये चीज यहाँ पे है, ये पूर्व में है, कितने वर्ष पूर्व है 5 वर्ष पूर्व। इसके बाद यहाँ वर्तमान पड़ेगा, फिर उसके बाद की बात, तो जब वो बाद की बात पड़ेगी जब वो जितना और बड़ा होगा। अभी बताओ जब तुम उसे वर्तमान लाओगे तो ये 5 साल पहले थी, तो क्या इसकी आयु में 5 जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो 5 जब तुम इसमें, तो ये कितनी होगी है वर्तमान, कितनी रही होगी 8। लेकिन वो कह रहा 5 साल बाद, तो 5 साल और जोड़ने पड़ेंगे या नहीं जोड़ने पड़ेंगे, तो 8 5 कितना हो गया 13, तो वो कितने साल का रहा होगा 13 वर्ष का। ये जोड़ने की बात वो नहीं थी, सीधा यही कर देते। जब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा था तो 5 तो यहाँ आने में लग जाएंगे, और 5 और बाद की बात कर रहा तो 5 और 5 10, सीधा ही जोड़ देते। भाई ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे। कह रहा है एक पिता और पुत्र की आयु का योग, मतलब एक फादर है और एक कौन है पुत्र, दोनों की आयु का जोड़ कितना दिया है 56 वर्ष। देखो यहाँ वर्तमान वगैरह कुछ नहीं कहा, कुछ भी ना कहे तो समझ लो वर्तमान ही है। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की, यानी कि फादर की जो आयु है वो पुत्र की आयु के कितने गुनी है 3 गुनी, तो 3 अनुपात 1। अच्छा ये अनुपात कहाँ का दिया है 4 साल बाद का, और आयु कहाँ की दी वर्तमान की। अगर मैं इसे 4 साल बाद लेके आऊं, मैं इसको कहाँ लेके आऊं 4 साल बाद, तो जब 4 साल बाद लेके आओगे तो 4 इसकी बढ़ेगी, 4 इसकी बढ़ेगी, कुल मिला के कितनी बढ़ जाएगी भैया 8। तो 56 और 8 कितना हो गया 64, यानी कि 4 वर्ष बाद उसकी आयु का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा 64। अच्छा ये योग है तो इसका भी वो योग रख दो, 3 और 1 4। किसकी आयु उसने पूछी, ये देखो दोनों की आयु पूछी। ठीक है, तो ऐसा अगर दोनों की आयु पूछी है तो यहाँ से गुना ढूंढ लेंगे, काटो 4 ही का ना 4, 4 छंग 24, यही तो निकला। तो यहाँ पे गुणा करा दो, 16 या 48, 16 का ना 16। अब ये आयु निकल गई, लेकिन ये कब के 4 साल बाद की। उसने मुझसे पूछी उनकी आयु क्रम से कितनी है, कुछ भी ना कहे ना तो समझ लो वर्तमान आयु पूछ रहा है। वो उनकी आयु कैसी पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान ये बताओ जब 4 साल पहले, मैंने माना 4 साल पहले तुम जो 4 साल के बाद तुम कितने के हो गए 10 के, तो वर्तमान आयु तुम्हारी क्या होगी बताओ। 10 में से तुम 4 घटा दोगे या नहीं घटाओगे, तो 6 के, तो 4 इसके में से कम करेंगे, 4 इसके में से कम करेंगे तो ये 44 का रहा होगा, और ये कितने का रहा होगा 12 का रहा होगा। किसी को कोई दिक्कत। अभी देख लो ऑप्शन से कैसे करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन काम कर जाता है।
देखिए ऑप्शन से कैसा करते हैं इस सवाल को। अच्छा, दोनों की आयु का जोड़ 56 है ना, वर्तमान आयु है और ये भी ऑप्शन भी किसके हैं, वर्तमान के। तो जोड़ के देखो, 4 और 2 6, एक मात्र ये संख्या बनाई ना 6, तो जाहिर सी बात है इसका योग 56 हो सकता है। अगली देख लो एक बार, 6 4 10, तो ये तो हो नहीं सकता। 6 और 2 8, ये भी नहीं हो सकता। 8 6 14, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया। और अगली कंडीशन मुझे फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कहीं कहीं ऑप्शन से फिट हो जाता है। सही है, पहले कोशिश करा करो कि सवाल ऑप्शन से हो जाए, उसके बाद लगाएंगे दूसरा जो तरीका लगता है अपना। सवाल नंबर 4 पढ़ेंगे। कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, फादर और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग दिया है वो 60 दिया है। कैसी आयु है, वर्तमान। आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, 6 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व भैया, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व लिख लो, 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के कितने गुनी थी, 5 गुनी। यानी कि फादर की जो आयु है वो पुत्र की आयु कितने गुनी है, 5 गुनी। ठीक है। अच्छा मैं बताओ, ये जो संख्या है, ये आयु का जो जोड़ है वो कहाँ का, 6 वर्ष मतलब वर्तमान का है योग, लेकिन जो अनुपात है वो क्या है, 6 वर्ष पहले का। अच्छा ये बताओ, जब 6 वर्ष मैं पहले लेके जाऊंगी तो 6 इसकी और 6 इसकी घटेगी, तो कुल मिलाकर कितनी घट जाएगी, 12 घट जाएगी। तो कुल मिलाकर कितनी घट जाएगी, 12। इसमें से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 48, सॉरी 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48। अब ये आयु का जोड़ है तो इसका भी आयु का जोड़ रखो, 5 और 1 6, 6 7 42, 6 8 48। मुझसे पूछा क्या उसने, पहले ये निकालेंगे, उसने पुत्र की आयु पूछी। ठीक है, तो पुत्र की 8 ही का ना 8 निकली होगी, लेकिन ये कब की है, 6 वर्ष पूर्व की है भैया। ये है 6 वर्ष पूर्व की। मुझसे पूछना चाह रहा है कहाँ की भैया, वो 6 वर्ष बाद की, 6 वर्ष बाद की पूछना चाह रहा। ठीक है, तो ये बताओ 6 वर्ष तो वो यहाँ वर्तमान आने में लेगा, 6 वर्ष आगे जाने में लेगा, तो कुल मिला के कितने, 6 और 6 12, यानी कि कितना जोड़ दो इसमें, 12, यानी उसकी आयु का जो जोड़ रहा होगा वो कितना रहा होगा, 20 वर्ष। भाई इन सवालों में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझसे कमेंट्स करके बता दे, ताकि मैं फिर दूसरा तरीका अपनाऊं। बताना कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने सवालों को थोड़ा छोटा कराने की कोशिश की है। नंबर पढ़ेंगे 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की, यानी कि जो सुरेश है उसकी उम्र किरण की उम्र की कितनी है, दुगनी। तो यानी कि 2:1। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, यदि दोनों की उम्र का जोड़ कितना है, 24। यहाँ पे कुछ वर्तमान वगैरह ऐसा कुछ कहा नहीं है, या इसमें भी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि ये कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है या बाद का है, कुछ ऐसा नहीं कहा। तो सवाल नॉर्मल है। सबसे पहला सवाल इसको ये देना चाहिए था, ये भी वर्तमान है, ये भी वर्तमान है, ये जोड़ है तो इसका भी जोड़ रखा, 2 और 1 3। ये अनुपात चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं पढ़ा जाके एक बार वो चैप्टर देख लें। तो उसने मुझसे पूछा सुरेश की उम्र है कितनी, 2। जिसके पूछता उससे करा देते हैं गुणा। तो 3 7 की 3 8 24, 8 दूनी 16। भाई मैंने ये भी करा रखा है, 24 है दोनों की आयु का जोड़, तो ये जोड़ है तो इसका भी रखूं 2 जोड़, 2 और 1 3, यानी कि 3 भाग का मान कितना, 24। मुझसे पूछा इसका, तो इसका है कितना, 2, यानी कि 2 भाग का मान। 3 7 के 3 8 24, कितने गुना पाया, 8 गुना, 8 दूनी 16। भाई दोनों तरीके तुम्हारे पास होते हैं किसी से। सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 में कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, यानी कि जो फादर की उम्र है वो अपने पुत्र की उम्र की कितने गुनी है, 7 गुनी। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का जोड़ है वो कितना वर्ष है, 56 वर्ष। अच्छा अब यहाँ समझना, यहाँ पे कुछ नहीं बोला था, तो ये जो अनुपात दिया ये दिया वर्तमान, और जबकि जो आयु का जोड़ दिया वो कितने वर्ष साल के बाद दिया, 4 साल बाद। तो इस आयु के जोड़ को भी कहाँ लेके आऊं मैं, वर्तमान। जब तुम इसे वर्तमान लेके आओगे तो बताओ 4 इसकी कम होगी, 4 इसकी कम होगी, वर्तमान लाओगे तो, क्योंकि तुम कितने के थे, 10 के, 4 साल बाद, और ये कितने का था व्यक्ति, 5 का। और मुझे कितने साल पहले का चाहिए, 4 साल, मतलब वर्तमान लाना मुझे, तो 4 इसकी में से कम करोगे, 4 इसकी में से कम करोगे, यही तो बात है। तो ये कितने का हो जाएगा बताओ, कुल मिला के इनकी आयु का जोड़ है 15, और 4 इसकी में से, 4 इसकी में से, कुल मिला के कितना कम कर रहे होंगे तुम, 8 कम कर रहे होंगे। तो ऐसे यहाँ पे जब मुझे इसे वर्तमान लेके आना है तो 4 इसकी में से कम, 4 इसकी में से कम, कुल मिला के कितना कम करोगे, 8 कम। तो 56 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। अब बताओ ये 48 है, 7 और 1 8, क्योंकि ये जोड़ है तो मैं भी जोड़ रखूं, यानी कि 8 भाग का मान कितना, 48। मुझसे पूछा उसने उसके पुत्र की आयु क्या है, तो भैया पुत्र की आयु है कितनी, 1 भाग का मान पूछ रहा है, तो 8 छंग 48, तो ये तो पूछ रहा 6, वर्तमान ही है तो इसमें तो कुछ निकालने वाली बात ही ना रही। तो पुत्र की आयु है कितनी, 6 वर्ष।
देखिए सवाल नंबर 7 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 में कह रहा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, एक पिता फादर है और एक पुत्र है, दोनों की आयु का जोड़ कितना है? 33 वर्ष है। सही है। अच्छा देखते हैं क्या पहली कंडीशन पर फॉलो होता है क्या। तो दोनों की आयु का जोड़ पहले ये और देख लो उसने पूछा क्या है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, नहीं भी देगा ना कि वर्तमान क्या है, कुछ नहीं दिया तो समझ लो वर्तमान पूछ रहा है। तो मैं देखूं आयु का जोड़ 33 आ रहा है क्या। तो 7 और 7 14, ये तो आने से रहा। 30 और 3 33, ये हो सकता है। ये कितना हो गया 29 और 4, ये भी 33, 32 और 3 33, भैया ये हो सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का गुणनफल है वो कितना है? 28 वर्ष। अच्छा 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 2 इसकी में से घटाओ, 2 इसकी में से, 2 साल पहले की बात कर रहा है ना, तो 2 इसकी में से घटाओगे तो कितना रहा होगा? 28। 2 इसकी में से घटाओगे तो कितना रहा होगा? 1। और इसने कहा इनका गुणनफल कितना है? 28। तो 28 ही का ना 28। आज कौन सा आंसर आ गया? ये। क्या कोई ऑप्शन लगाने और करने का जरूरत पड़ा? अब देख लेते हैं कि इसका तरीका क्या है करने का। तो देखिए अच्छा एक बात बताओ, ये 2 वर्ष पूर्व गुणनफल है, तो 2 वर्ष पूर्व गुणनफल है, तो 2 वर्ष पहले इनकी आयु क्या, आयु का जोड़ क्या रहा होगा? तो 2 इसकी में से घटेगी, 2 इसकी में से घटेगी, कुल मिला के कितनी घट जाएगी भैया? 4 घट जाएगी। तो कितना बचा? 29। अब सॉरी 29 बचा। अब 2 साल पहले यानी कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो जोड़ है वो कितना है? 29, और आयु का गुणनफल कितना है? 28। तो इस 29 के ऐसे फैक्टर जोड़ो तो 29 आए और गुणा करो तो 28 आए। तो क्या आएगा भैया? ऐसी दो ही संख्या आएगी, 28 गुणा 1, यही तो आएगी, क्योंकि 28 और 1 29, और 28 ही का ना 28। तो उसने मुझसे पूछी कि इसकी उम्र थी, तो ये 28 और ये कितना? 1। लेकिन ये क्या वर्ष पहले की बात है? 2 वर्ष पहले की। मुझे चाहिए वर्तमान, तो 2 इसे 2, 2 इसे 2। ठीक है, तो 2 इसकी में जोड़ देंगे, 2 इसकी में, तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का। और ये कितने का होगा? 3 का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 में कह रहा है पति एवं पत्नी की उम्र में का जो योग है वो 60 वर्ष है। सही है। 4 साल पहले उनकी उम्रों में जो अनुपात है वो 7:6 का है। पति की उम्र पूछ रहा है। तो भाई इसके लिए मैं चाहूंगी कि ये सवाल आप लोग मुझे करके दिखाएं। इससे क्या मुझे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि हाँ आपको आयु संबंधी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओ भाई देखो, शर्माने वाली बात नहीं है, होते हैं तो भी कमेंट्स करा करो, चाहे सवाल गलत ही हो, तो उससे मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ मुझे इस चीज़ में सुधार करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे और अच्छे से समझ में आए। अगर देखो शर्माओगे तो ऐसा काम तो बनने वाला है नहीं कि हाँ कि मैडम सोचेगी कि इनको नहीं आता। अगर तुम लोगों को सब आता है, अब तो मैं पढ़ाने की कोशिश थोड़ी ना कर रही होती। सही है। देखेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। यहाँ से जो है उम्रों के अंतर पर सवाल शुरू हो जाते हैं। ये कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से कितनी अधिक है, यानी कि जो फादर है ना वो पुत्र से कितना बड़ा है? 24 साल। अब बड़ा हो छोटा उनके लिए तुम्हें पता है चिन्ह क्या था? माइनस का। अब आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष बाद उनकी उम्र के जो उम्र में जो अनुपात है वो कितने का हो जाएगा? लड़के की उम्र का कितना है? दुगना। यानी कि जो फादर है ना 2 वर्ष बाद जो है फादर वो अपने पुत्र की उम्र का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ समझना, उनकी उम्रों में कितने का अंतर है? 24 का। तो ये पूरी जिंदगी 24 का रहने वाला। वो कैसे मैं बताती हूँ। अच्छा तुम्हारा 10 के हो, ठीक है, अगला व्यक्ति कितने साल का? 20 का। तो ये बताओ अंतर कितने का आया? 10 का आया या नहीं आया? ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 2 साल बाद अगर जोड़ूं 2 साल बाद तो ये 12 का हो जाएगा, और 2 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 22 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अंतर अब भी कितने का बताओ? 10 का है या नहीं? कुछ भी ले लो, कुछ भी। मैं बात करूं 4 साल बाद की या 10 साल बाद की बात मैं करूं तो 10 साल बाद जो है ये 20 का हो जाएगा, और 10 साल बाद ये जो है 30 का हो जाएगा। तो आयु में अभी भी कितने का अंतर है? 10 का। ये पूरी जिंदगी अंतर अब कितने का रहने वाला? जो अंतर है वही रहने वाला। ठीक है। अब ये बताओ, ये वर्तमान अंतर है, और जबकि जो आयु में अनुपात दिया वो कब का दिया? 2 साल बाद का। तो इसे भी तुम 2 साल बाद ला रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया अनुपात जहां दिया होगा उस चीज संख्या के जोड़ हो, अंतर हो, गुणा हो, उसे भी कहाँ ले आओगे? यहाँ पर। तो ये बताओ 2 साल बाद भी अंतर कितने का रहने वाला?
24 का रहेगा या नहीं रहेगा? अच्छा है बताओ, अनुपात में कितने का अंतर है? 1 का, यानी कि 1 भाग का मान कितना दिया? 24, यही तो दिया। मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि लड़के की वर्तमान आयु क्या है। तो लड़का कौन सा है बताओ? ये 1 अनुपात जो है ये लड़के का ही तो है, तो 24 ही का ना, 24 लड़का हो गया 24 का, लेकिन कब का? ये 2 साल बाद का। उसे चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान जब चाहिए तो बताओ इसमें से 2 घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा वर्तमान के लिए, तो ये कितने का हो जाएगा? 22 वर्ष का। किसी को कोई दिक्कत? भाई अब ये बताओ 2 साल, तुम अभी तो 10 के हो, तुम अभी 10 के हो, कोई तुम्हारी उम्र बताने लगे कि 2 साल बाद तुम 12 के हो जाओगे, या फिर कह दो भैया अभी ये 10 वाली दी नहीं, वो कह रहा है कि 2 साल बाद भैया तुम 12 के हो जाओगे, अब कितने के हो? तो ये तो कोई वैसा व्यक्ति भी बता देगा कि अब तुम कितने के हो, तो उनने 2 साल बढ़ा के बताई थी तो तुम 2 साल कम कर दो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10 पढ़ेंगे। कह रहा है माता पिता से कितने वर्ष बड़ा है? सॉरी, पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है। अच्छा, और पढ़ो। और माता की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की कितने गुनी है? 3 गुनी, यानी कि जो माता है ना वो अपनी पुत्री की कितने गुनी है? 3 गुनी, यानी कि 3 अनुपात 1। आगे पढ़ो। ये कह रहा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? 10, यानी कि जब 1 भाग का मान कितना दिया है? 10, तो कितने गुना पाया? 10। देखो मेरे हिसाब से पुत्री का अनुपात 1 है, लेकिन बुक के हिसाब से कितना? 10, यानी कि 1 भाग का मान कितना? 10। तो बताओ माता की उम्र 30 साल रही होगी या नहीं रही होगी? अच्छा, लेकिन उसने एक बात और कही थी, सबसे पहले पढ़ो। उसने कहा था कि पिता जो है माता से कितने साल बड़ा है? 5 साल। तो जो पिता रहा होगा तो माता की उम्र में कितना जोड़ दोगे? 5 साल, क्योंकि 30 और प्लस 5 यानी कितना हो गया? 35। यानी कि जो पिता है वो कितने साल का है? 35 वर्ष का, क्योंकि उसने कहा कि पिता जो है माता से कितने वर्ष बड़ा है? 5 साल बड़ा। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, वो ये कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अच्छा एक बात बताओ, जब भी ऐसा कुछ पूछा ना कि उसके जन्म के समय उसकी आयु क्या थी, हमेशा उस बच्चे की आयु जो है उस व्यक्ति की आयु से घटा देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो तुम अपने ऊपर ये बात लेके सोचो, तुम अब जो है 10 वर्ष के हो, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे पापा कितने वर्ष के थे, तो अपनी वाली आयु क्या करोगे? उनके उम्र में से घटा दोगे, सही है। या तुम जितने भी साल के हो गए, क्योंकि जन्म के समय तभी तो तुम इतने साल के हो गए अभी। अब यहाँ देखो, जब ये कितने का? 35 का। पुत्री कितने साल की? 10 साल की। तो क्या करोगे? इसमें से 10 घटा दोगे, यानी कि उसके जन्म के समय वो कितने का रहा होगा? 25 वर्ष का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 11 में कह रहा है एक भाई अपनी बहन से कितने वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। अच्छा आगे पढ़ो। ये कह रहा है 7 साल पहले उनकी उम्रों का गुणनफल। कितने साल पहले? 7 वर्ष पहले उनकी जो उम्रों का गुणनफल है, क्या है गुणनफल? वो कितना है? 72, ठीक है। अच्छा, जो एक भाई है और एक बहन है, ठीक है, ये बड़ा है ये बहन है, सॉरी भाई जो है वो बहन से कितने वर्ष बड़ा है? अच्छा ये तो बात की बात करते हैं। ये कह रहा है भाई की उम्र क्या है, तो कुछ भी नहीं दिया, वर्तमान ये कितने वर्ष पहले, तो जाहिर सी बात है ये वर्तमान दी गई है। मैंने बताया ऑप्शन को कहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं? पीछे से। अच्छा, जब ये भाई के इस सवाल को ना ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अगर भाई कितने का है? 19 का। भाई कितने साल बड़ा है बहन से? 6 साल। तो बताओ बहन क्या 13 की रही होगी? अच्छा, लेकिन मैंने कहा, उसने कहा कि गुणनफल 7 वर्ष पहले का दिया है, तुम भी कहाँ जाओ? 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जाओगे तो 7 इसमें से घटाओगे, 7 इसमें से घटाओगे तो ये 12 रहा होगा, और ये कितना रहा होगा? 6। अब देख लो क्या दोनों की गुणा 72 आ रही है, तो ऑप्शन मेरा सेट हो जाएगा। 12 छंग कितना आ गया? 72। तो यानी कि भैया ऑप्शन कौन सा हो गया तुम्हारा? डी ऑप्शन हो गया, 19 वाला। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहो और कमेंट्स भी करते रहो। भाई सवाल जो देती हूँ उसको करके मुझे भेजा करो, ठीक है।